Hey guys, welcome back to my channel LOG Life of Janice. Welcome to the new video. Today is a story time. तो लाइफ का एक एक्सपीरियंस बहुत ही डार्क एक्सपीरियंस रहा है जो कि मेरी लाइफ का वो आप सबके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो स्टोरी वैसे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो स्टोरी काफ़ी पीछे की है, तभी मैं अगर आपको स्टार्टिंग से जब बताऊंगी ना तभी आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो स्टोरी है 2022 की। एक कॉकटेल पार्टी थी फैमिली रिलेटिव्स में से, मतलब मेरे इन लॉज के साइड, मतलब इन लॉज के साइड ससुराल वालों की साइड से एक कॉकटेल पार्टी थी। ठीक है, तो जैसे मतलब कहते हैं ना कि कुनबे में मतलब रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि मतलब एक भाई और उनकी जो दूसरे भाई की जो मतलब पूरी फैमिली है उनके मतलब बेटे की शादी थी। तो ठीक है, तो कॉकटेल पार्टी थी एंड हम सारे गए थे पूरी फैमिली, मतलब मेरे जो हम इस फैमिली के जो हैं हम सारे गए थे। तो मतलब मेरे देवर जेठ जेठानी वगैरह मतलब सब हम लोग सारे वहाँ पे मिले थे। तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कॉकटेल कोई पार्टी एक्सपीरियंस करने वाली थी। बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला था, ये तो मुझे पता था, बट मतलब डर भी था क्योंकि फैमिली साथ में थी। तो थोड़ा सा डर भी था बहुत ज़्यादा कि भाई क्या होगा, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो जाए या कुछ है। मतलब मेरी फैमिली नहीं थी, और मतलब और जो मेरे इन लॉज हैं उनकी फैमिलीज थी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बहुत मतलब खूब हमने मतलब मस्त, मैंने फर्स्ट टाइम जो है लाइफ में कॉकटेल्स वहाँ पर टेस्ट करी थी। ठीक है, तो मतलब सब अच्छा बढ़िया मस्त जा रहा था। उसके बाद जब अपना घर वर गए अपना रिलैक्स, हमें लगा कि भाई कुछ नहीं होगा, सब चिल है। बट नेक्स्ट डे जो हुआ, मतलब वो जस्ट ऐसा था किलिंग, मतलब कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट डे बड़ा बवंडर उठा कि अरे भाई घर की बहुएं तो भाई ये सब क्या फालतू के काम करने लगी हैं, बताओ कॉकटेल पार्टी में ये सब करके आई हैं, फलाना ढिमकाना, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये क्या हमारे, तो ये तो परिवार की हो गई। अरे अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे परिवार की नाक कट गई या मिट्टी में मिल गई इज्जत, तो तुम्हारे ही कुनबे के दूसरे भाई की बेटे की शादी है और उन्होंने कॉकटेल पार्टी रखी, तो फिर उनकी तो पता नहीं क्या ही हो गई। तो फिर ऐसा तो उनकी तो फिर बची ही नहीं होगी अगर हमारी मिल गई। अगर उन्होंने रखी तो वो सब नॉर्मल है, और हम चले गए तो हम नालायक हैं और बेवकूफ हैं और हम मतलब घटिया हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हमने तो इग्नोर किया भाई, हमें तो एंजॉय करना था बस। जस्ट हमें हमें ये होता है कि यार हम सारे कजन जब मिलते हैं ना, मतलब मेरे जेठ जेठानी, मतलब वही कजन जो मतलब इन लॉज की साइड के जितने भी कजन हैं हम सब मिलते हैं, तो मतलब हम इतना एंजॉय करते हैं ना, हम भूल जाते हैं भाई कि क्या होगा और क्या नहीं। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम शादी में मिले। शादी में भी बहुत एंजॉय किया, बट ऐसे कुछ कॉकटेल्स वगैरह वहाँ पे नहीं थी, मतलब बहुत एंजॉय किया। ठीक है, वहाँ पे भी मतलब खुसर 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 चल रही थी, मतलब पता चल रहा था कोने कोने में कुछ कुछ खुसर 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 चालू है। ठीक है, देन उसके बाद मतलब ये जो था ना, ये सारा इंस्टेंस ये 2022 और 6 दिसंबर को हुआ था ये कॉकटेल पार्टी, एंड देन 8 को मैरिज थी। ठीक है, गुड़गांव गुड़गांव गए थे अपना मस्त अपना आ गए। ठीक है, ऐसा ही सब हो गया। फिर उसके बाद आया भाई 31 दिसंबर, और मैं ऐसा मतलब मेरे ना मन में, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मैंने टेस्ट करी थी 6 दिसंबर जो कॉकटेल पार्टी थी, मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट करी थी लाइफ में कि मतलब भाई कैसा टेस्ट होता है इसका। ठीक है, मतलब मेरे को अच्छा लगा था क्योंकि मैंने मिक्स करके मतलब कॉकटेल मॉकटेल के साथ मिक्स करके मैंने मतलब ली थी, है ना। पता नहीं क्या ली थी, मेरे को तो इतना पता भी नहीं है, मतलब हस्बैंड ही लाए थे, विस्की वगैरह जो भी थी पता नहीं। बट मतलब बहुत लाइट था ऐसा, मतलब कुछ ये नहीं था कि हैंगओवर हो जाए या कुछ ऐसा नहीं था, मतलब बड़ा अच्छा था। ठीक है, तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइट चली गई थी तो दैट्स अ ग्लिच। ओके, तो मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और मतलब बड़ा फन वन किया था, तो बड़ा याद आ रहा था। तो ऐसे मन करता कि अरे यार फिर से क्यों ना ऐसे मिले विले पार्टी शार्टी हो जाए। तो बट वो प्लान तो खैर मतलब नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, वो तो छोड़ो। बट 31 दिसंबर को मुझे अभी तक याद है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ अपने घर पे गई थी, मतलब जो मेरा पुराने वाला घर था, मतलब मायका मतलब मम्मी के घर गई थी। एंड मेरी मम्मी ने अब न्यू घर ले लिया है, तो आपने अगर ब्लॉग देखोगे तो आपको पता होगा कि न्यू घर ले लिया। तो वहां पर क्या हुआ, मतलब हमने ना बहुत खूब एंजॉय किया। पहले तो इवनिंग से हमारी पार्टी स्टार्ट हो गई थी, मैं मेरे हस्बैंड और बच्चे हम सब लोग गए थे। तो हमारी बहुत, हमने इतनी पार्टी करी भाई, इतनी पार्टी करी, घर में ही पार्टी करी। नहीं, पहले हम घूम के आए थे बाहर, हम जीटीवी नगर गए एंड वहां पे हमने खूब एक्सप्लोर किया, मतलब बढ़िया से रेस्टोरेंट में खूब खाना वाना खा के आ गए। एंड देन उसके बाद घर आके फिर हमने ड्रिंक्स वगैरह थोड़ी बहुत ले ली। तो मतलब उस दिन मुझे ऐसा लगा, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे को ना मन करने लगा है, मतलब थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेने का। मतलब मुझे ऐसा फील आने लगा अंदर से कि मुझे ऐसा मन करने लगा है। तो मतलब मुझे पता था कि ये सही नहीं है, बट उस टाइम के लिए मेरे को वो सही लग रहा था कि मतलब अगर ऐसा कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो
मतलब थोड़ी बहुत कर वर ली और अपना हम मतलब मेरे को बहुत वॉमिटिंग भी हो गई उसके बाद। मतलब मेरे लिए बड़ा गंदा एक्सपीरियंस था वो, जब उस दिन मैंने किया 31st को, ठीक है। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था वो तो, बहुत ऊंचा था। इतनी वॉमिटिंग मैंने करी है ना, पूरा बेड वेड साड़ दिया, पूरा सब कुछ कंबल वंबल सब खराब कर दिया। वैसे भी दिसंबर तो वैसे भी ठंड के ही दिन होते हैं। बड़ा गंद मचाया मैंने तो। हस्बैंड भी, और मतलब हम साथ में, मतलब जैसे वो स्नैक्स वगैरह थोड़ा बहुत चखना वखना ले रहे थे, तो मतलब वो भी सब सब निकाल दिया। मतलब मेरे को कुछ होश ही नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझे संभाला था, ठीक है। मतलब मेरे साथ मेरे हस्बैंड पूरे टाइम है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे हस्बैंड को मेरे से कोई प्रॉब्लम है। वो तो कहते हैं कि हाँ कर लिया कर, ठीक है जो भी है। तो करवा लिया, ठीक है, सब सही है, मस्त जा रहा है। उसके बाद फर्स्ट को मतलब मेरे को फिर ऐसा हुआ कि फिर कर लूं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब रुक जा, मतलब इतना भी अच्छी अच्छी बात नहीं है, देख बच्चों को भी संभालना है, ठीक नहीं होगा, रहन दे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2-3 दिन बाद 3rd of Jan या पता नहीं 4th of Jan को मेरा फिर 2023 आ चुका है, फॉर इन्फॉर्मेशन। मेरे को फिर से मन करने लगा कि मैं जैसे ऐसा कुछ करूं। मतलब अंदर से होती है ना एक, मतलब इच्छा सी होती है कि यार यार कर लेती हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है। तो बट मैंने यही सोचा कि नहीं यार, अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ ना तो गलत है। फिर उसके बाद 5th को मेरे को फिर से ऐसा हुआ माइंड में, मतलब सुबह उठते ही कि यार आज ऐसा ना, फिर से अब तो 4-5 दिन हो गए हैं, अब आज ना फिर से ऐसा कुछ पार्टी वार्टी टाइप मूड कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताई, तो मेरे हस्बैंड ना बहुत जोर से मुझे डांट दिया, कह रहे कि पागल हो गई है तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है, अभी तूने वहां पे उस दिन कॉकटेल में करी, फिर तुम 31st को करी, फिर फर्स्ट को तो फिर से कह रही थी नहीं अब मैं नहीं तुझे करने दूंगा। तो मेरे को ना अपने आप ही एक सेल्फ रियलाइजेशन हुई 5th of January 2023 को, कि मैं जिस रास्ते पे निकलने जा रही हूं ना वो गलत है बिल्कुल, और मुझे उस पर नहीं जाना है, और मुझे अब उससे हटना है। मतलब मैंने ये डिसीजन उस दिन ले लिया। और मतलब मेरे ख्याल में 5th की ईव थी या क्या थी, मैंने अपने मन में नियम लिया कि मैं अब जिंदगी में कभी ड्रिंक नहीं करूंगी, ठीक है। बट कहते हैं ना कि दाग एक बार अगर लग जाए वो मिटाए नहीं मिटता है। अगर किसी के माथे पे लिख गया ना कि इसने ऐसा काम किया है, तो फिर ना वो बस स्वर्ण अक्षरों में छप जाता है। पर कहाँ पे होता है ये बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, कहाँ पे होता है ये? ससुराल में। कहते हैं ना बहू की गलतियां ना ऐसे छपती हैं अखबारों में, वही हुआ मेरे साथ। बेटी की गलतियां तो छुप जाती हैं और बहू की गलतियां छप जाती हैं। मैं बेटी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि मतलब अगर हम अपने घर में ऐसा कुछ करते हैं और किसी को पता भी चलता है, हमारी भी कोई फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है, चाचा ताऊ मामे मासी कुछ नहीं होता ऐसा, उन्हें भी सब पता है कि भाई बच्चे करते हैं आजकल ये है सब, मतलब सब नॉर्मल लगता है उनकी फैमिली में। और उनके कोई अगर कर लेना, ससुराल वालों के बच्चे अगर बेटे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो मॉडर्न फैमिली है। तब पर बहुओं पे बात आती है तो इनका पूरा मॉडर्न पना निकल जाता है, ट्रेडिशनल बन जाते हैं बिल्कुल। तो मतलब यार वो तो छोड़ो यार, मतलब ये तो मैं मतलब रैंटिंग तो मेरी कभी भी चालू हो जाती है, वो छोड़ो। तो बेसिकली बात यह है कि मैंने उस दिन मन में अपना ठान लिया, मैंने नियम ले लिया कि मैं अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। उसके बाद कई बार ऐसे मौके आए कि मतलब मेरे मतलब जो क्लोज वंस हैं, मैं उनका नहीं ले सकती नाम, तो मतलब जो मेरे बहुत क्लोज हैं, मतलब इन लॉज की साइड ही, वो बहुत बार बोलते थे कि अरे कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम तब भी तो करी थी। बट तब यार कर ली थी, कर लिया, मन करा कर लिया, हो गया काम। अब यार अब नहीं है मना, ठीक है। अब मैं उससे आगे निकल गई हूँ, खत्म हो गया मैं। ओके, उसके बाद अभी रिसेंटली 2025 में, उसके बाद 2023 में भी एक दो पार्टीज हुई, तब भी मुझे क्वेश्चन मार्क में रखा गया कि शायद ये अभी भी कुछ इसने किया होगा, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। 2023 के फरवरी में पार्टी आई मेरे इन लॉज के साइड में, तब भी मेरे को क्वेश्चन मार्क में रखा गया। फिर दिसंबर 2023 में आई एक पार्टी, उसमें भी मुझे क्वेश्चन मार्क में, हमेशा मुझे क्वेश्चन मार्क में देखा गया। एंड देन 2024 में ऐसा तो नहीं, 2024 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट जब हम कहीं बाहर जाते थे तो सब लोग यही सोचते थे कि ये तो करती होगी। मतलब मेरे तो एक मेरे टाइटल कहते हैं ना, टाइटल मिल गया कि भाई तो ये तो ड्रिंक करती है, ठीक है। कोई नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है वो सोचो, मस्त अपना, मैं तो अपनी जिंदगी मस्त जीती हूँ अपना, मजे से अपना रहती हूँ, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट दिस बुलशिट्स, ठीक है। उसके बाद 2025 में अभी मेरे इन लॉज कि मेरा मेरा मतलब मेरे अपना परिवार में, मतलब मेरे ससुराल में अपने, एक तो वो तो कजन, मतलब वो थे, चाचा थे जिनके बेटे की शादी थी, जिनमें जहाँ पे मैंने हम कॉकटेल में जो मैंने अभी मेंशन किया वो नहीं। अब मेरे खुद के ही यहाँ पे परिवार में एक शादी थी, ठीक है। और वो शादी मतलब नई जनरेशन की थी, नई पीढ़ी की शुरुआत थी, नई शादी थी, न्यू जनरेशन की शादी थी। तो उसमें हम सब मिले विले, ये वो, उसमें भी वहां पे भी कॉकटेल पार्टी हुई थी, ठीक है। बट वो कॉकटेल सिर्फ नाम की कॉकटेल थी, ऐसा कुछ नहीं था। पूरी फैमिली थी हमारी, पूरे मतलब लेडी संगीत, डीजे नाइट, कुछ भी कह लो, वो ही थी। मतलब उसको सिर्फ नाम दिया गया था कॉकटेल, बट वो कॉकटेल थी, बट वो सिर्फ मतलब जो बहुत ज्यादा मतलब
अपने अपने उनके बेटे वगैरह जो मतलब जैसे मेरे हस्बैंड हो गए और भी उनके ब्रदर्स वगैरह हो गए, वो सब जो करते हैं वो वही कर रहे थे। लेडीज का उसमें कोई मतलब नहीं था, माइंड माई वर्ड्स। उस पार्टी में लेडीज का कोई मतलब नहीं था, उस कॉकटेल पार्टी की कॉकटेल्स में कोई मतलब नहीं था। अच्छा, लेडीज संगीत में भी था, उससे पहले सगाई हुई थी, एंगेजमेंट सेरेमनी हुई थी, उसमें भी खुली खूब दारू चल रही थी, वहां पे भी कॉकटेल्स थी। पर हम में से किसी लेडीज ने, और मैं तो ऑब्वियसली मैं तो नियम ले चुकी थी, तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था। और 1 साल होने वाला है, मैंने अनियन गार्लिक का भी नियम लिया हुआ है, मैं वो भी नहीं खाती हूँ, अनियन गार्लिक। ठीक है, मैगी मैंने मतलब एक्सेप्शनल उसमें केस में रखी हुई है कि मैं मैगी खा लेती हूँ, क्योंकि मतलब मैगी मेरा मतलब फेवरेट वो है, स्नैक है, कभी कभी खा लेती हूँ। बट वैसे अगर किसी रेस्टोरेंट में वो नॉन वेज वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट में, तो उसमें भी एंटर नहीं करती हूँ। कोई बार है मैं उसमें भी नहीं जाती हूँ। और इवन और कोई अनियन गार्लिक की कोई वेजिटेबल या कुछ भी कोई सब्जी आती है, तो मैं दही से खाना प्रेफर करती हूँ, बट मैं वो नहीं खाती हूँ। ठीक है, मैंने बहुत से ऐसी चीजें, कई चीजें मैंने मतलब 2024 में छोड़ दी थी, जो कि मैं 2025 में भी कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ, और अब मतलब लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड करूंगी। ठीक है, जो मुझे नहीं पसंद तो मैं वो छोड़ रही हूँ। ठीक है, बस एज सिंपल एज दैट। वो किसी का कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे, मेरे को तो बल्कि सब लोग कहते हैं अरे जियो मस्त, जियो अपना मस्त खाओ। ठीक है, हम खा रहे हैं यार, जो मेरा मन करता है वो मैं खा रही हूँ। ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को मतलब इस उस चीज के बिना कोई मेरे को दिक्कत पड़ रही है, मुझे कुछ याद आ रही है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब मस्त मस्त अपना जी रही हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मतलब जैसे जब ये हुआ, शादी आई। ठीक है, शादी में भी खूब मतलब मस्त थी कॉकटेल्स वगैरह। तो कॉकटेल चल रही थी, तो मेरे हस्बैंड वगैरह ने तो मतलब एंगेजमेंट सेरेमनी में भी करी थी, एंड देन उसमें भी करी थी, क्या नाम है, कॉकटेल पार्टी मतलब डीजे नाइट जो थी उसमें भी करी थी, एंड देन मैरिज में भी। तो मतलब करते हैं यार, हस्बैंड सभी के करते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग कर रहे थे। ठीक है, हम लोग उनको सिर्फ कंपनी देने के लिए वहां पे बैठे हैं, जस्ट हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। सबकी वाइफ बैठी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ गप्पे मार रहे हैं। हम लोग यार कॉकटेल नहीं ले सकते, मॉकटेल्स तो ले सकते हैं। हम लोग अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, अपने स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं, सब है। ठीक है, तो एक सस्पिशियस क्वेश्चन मार्क से मैं उनको बोलूंगी, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज शी इज नाउ अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। ठीक है, तो वो हमारे पास आके बैठती हैं, मतलब हमें दिखाती हैं ऐसे कि जैसे वो हमने तो तुम्हें ज्वाइन करा है, बट शी वॉज जस्ट वॉचिंग अस आउट। ठीक है, हमें देख रही थी वो कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। हम खुद भाई इतना हैरान थे कि भाई हमारी कंपनी में आके, हमारे ग्रुप में आके बैठी क्यों है एकदम से। ठीक है, क्योंकि वो हमसे इतना मतलब कहते हैं मतलब इतना रैंडम या इतना फ्रीक्वेंट बात नहीं करती, क्योंकि काफी बड़ी है वो हमारी फैमिली में, तो वो हमसे इतना ज्यादा बात नहीं करती हैं। उनका नाम नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस। तो मे भी हो सकता है वो ये स्टोरी देखें, स्टोरी टाइम देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मेरी स्टोरी देखे या कोई इस स्टोरी को देखने के बाद भी मुझे जज करे, मुझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम जस्ट चिल आउट मैन। ठीक है, इसके बाद वो आके बैठी जैसे अपना कर रही हैं, और मतलब हम मतलब अबाउट टू मूव थे, कि हम जाने ही वाले थे वहां से, उठ के हमारा हो गया था, मतलब जो भी मतलब हस्बैंड वगैरह मतलब सब कर रहे थे, वो हमारा भी हम सब कर चुके थे, मतलब हम जा ही रहे थे। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे वो आ गई है इसलिए हम जा रहे हैं, तो हम तो बस चले वाले गए। उसके बाद उन्होंने इतने र्यूमर फैलाए हैं भाई मेरे बारे में, मेरे हस्बैंड को इतना जलील किया है, इतना इतना बुली किया है भाई। तेरी वाइफ तो भाई दारू पीती है, ओ हो, वो तो मुझे खुद बता के गई है कि वो तो डेली दारू पीती है, उसे तो बड़ा पसंद है। और वो तो दारू इसलिए भी पीती है क्योंकि वो ना तेरी दारू छुड़ाना चाहती है, मतलब तेरी मतलब मेरे हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड को बोल रही है कि वो तेरी दारू छुड़ाना चाहती है, तुम्हारी दारू भैया, वो ना तुम्हारी दारू छुड़ाना चाहती है, इसलिए मतलब वो खुद भी दारू पीती है। व्हाट, मतलब मैंने तुमसे ऐसा कब कहा है, और मैं ऐसा कब करती हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब तुम होती कौन हो मुझे जज करने वाली? अगर मैं करती हूँ, मैं रोज करती हूँ, नहीं करती हूँ, तुम होती कौन हो मेरे बारे में कुछ भी बोलने वाली? हु द हेल आर यू, क्वेश्चन मार्क। ओके, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस लेडी। ओके, तो उसके बाद चलो यार, मतलब मेरे को सोच के भी गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। उसके बाद क्या होता है, मतलब बहुत कुछ बोलती है भाई, बहुत कुछ, इतना मतलब कि वो तो भाई ड्रिंक करती है, उसने तो शादी में भी ड्रिंक करी थी, कॉकटेल पार्टी में भी करी ही होगी, हमने नहीं देखा तो क्या हो गया, मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसका तो चैनल मोनेटाइज हो गया है, ये तो भाई खूब कमा रही है। भाई तुम्हारे मुंह में घी शक्कर इस बात के लिए तो कि हे भगवान हो जाए मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज, तो तुम लोगों के मुंह पे थप्पड़ होगा। ठीक है, तुम लोग इतनी बकवास करते हो, अपनी बकवास अपने पास रखो भाई, हमें नहीं सुनने का शौक है। जब हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलते, तुम्हारे खुद के घर में इतने छेद हैं, हम तुम्हारी बातें बकवास लेके आए सब लोगों के सामने, हम तो कोई बकवास नहीं कर रहे तुम्हारे बारे में, तुम हमारे बारे में क्यों बोल रहे हो इतना कुछ? हमने तुम्हारे बारे में कुछ बोला नहीं? बोला। तो अब तुम मुझे मजबूर मत करो कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं वहां पे तुम लोगों की बकवास, तुम लोगों की सच्चाइयों को ला सकती हूँ, समझ में आई? जो
जो किया था सबके सामने था, जब नहीं करती हूँ तो नहीं मानूंगी तुम्हारी कोई भी बकवास। उसके बाद क्या हुआ, उसके अगले दिन ना मुझे अपने ससुराल जाना था। जब ये सब हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बताया, मैं अपनी मम्मी के घर रहने गई हुई थी, कि ऐसे ऐसे ये सब लोग इतना कुछ बोल रहे थे मेरे बारे में भी, तेरे बारे में भी, और मेरे को इतना मुझे भी बुली कर रहे थे। मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उनको भी बुली कर रहे थे कि ओ तू तो इतनी दारू पीता रहता है, ओ क्या तो अपने आप को देख ये वो। अरे भाई अपने पैसों की पी रहे हैं भाई, तुम्हारे पैसों की थोड़ा पी रहे हैं, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, तुम्हारा लेके खा रहे हैं क्या कुछ भी? तुम अपना जिंदगी एंजॉय करो, हमें अपनी जिंदगी एंजॉय करने दो। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद अगले दिन मेरे को जाना था ससुराल अपने, मतलब मायके तो ससुराल जाना था। मैंने ना वो जाना लिटरली अवॉइड किया है, क्योंकि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर मैं सच में उस दिन ससुराल चले जाती ना तो सच में बस पता नहीं, मुझे नहीं पता बस क्या हो जाता। कुछ ना कुछ तो मैं कर ही देती कुछ, मतलब कहते हैं ना जब हम ज्यादा गुस्से में होते हैं तो हम कुछ गलत कर देते हैं, तो इसलिए ज्यादा गुस्से में कभी भी फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने ना जाना प्रेफर किया, मैंने अवॉइड किया उस दिन जाना। उसके अगले दिन भी मेरे को मतलब था कि हम जा सकते हैं, मतलब मैं अपने घर आ चुकी थी नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे फिर मेरा फिर बन रहा था कि हमें जाना है, बट मैंने उस दिन भी अवॉइड किया। देन उसके बाद संडे आया, संडे भी मैंने अवॉइड किया। देन मंडे जब आया ना, मैंने मंडे अपनी ट्यूसडे था, मैंने भाई लंबा चौड़ा मैसेज भेज दिया। और वो भेजने के बाद ना जो मेरे दिल को सुकून पड़ा है, सच में सुकून पड़ा है तुम्हें वो मैसेज करने के बाद। माइंड दीज वर्ड्स, तुम्हें वो मैसेज करने के बाद मुझे बहुत सुकून पड़ा है, क्योंकि तुम्हारी ये बकवास ना मैं सुनने नहीं वाली हूं किसी भी हाल। अपना अकाउंट देखो, अपनी लाइफ देखो, अपना सब कुछ बिजनेस संभालो, हमारे बिजनेस में आने की जरूरत नहीं है। दिस इज द लास्ट वार्निंग फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई फैमिली टू योर फैमिली। समझ में आई? अपना काम, अपनी बात अपने तक, मेरे पास नहीं आनी चाहिए तुम्हारी कोई भी बात। समझ में आई? जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलती तो तुम्हारा भी तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे बारे में कुछ भी बोलने का। समझ में आई? और रही बात मेरे को ये सारी बातों पे गुस्सा क्यों आया, अगर उन्होंने अलग से मेरे हस्बैंड को कुछ भी बोला होता, कुछ भी A1 2 3 A2 Z कुछ भी बोला होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भरी महफिल को बिठाकर मेरे परिवार को बेइज्जत किया, मेरे हस्बैंड को बेइज्जत किया और मेरी बेइज्जती करी है, तो मैं उसको नहीं भूलूंगी। और मेरे लिए वो फॉर एवर अब ब्लॉक्ड हैं, ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, सब जगह। ठीक है, मेरा बस चलता मैं यूट्यूब पे भी ब्लॉक करती, पर मैंने वो नहीं किया है, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं, वो मेरे उसमें नहीं है ना, मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में होता तो मैं वो भी कर देती। ठीक है, तो ये थी मेरी साइड की स्टोरी, उनके लिए जो ये जानना चाहते थे कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। और मतलब लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने अपनी ड्रिंकिंग अल्कोहलिक हैबिट को मतलब सिर्फ 1 महीने के अंदर मैंने करी और मेरे को एडिक्शन होने लगी और मैंने फिर वो छोड़ दी, तो मैंने अगर ये बात छोड़, अगर मैंने ये चीज छोड़ दी है ना, तो मैं सच में बोल रही हूँ कि आप भी ये चीज कर सकते हो, आप भी छोड़ सकते हो। सच में एडिक्शन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, हम ये छोड़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। अगर हमने मन में ठान लिया कि हम ये करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, पक्का। अगर ये अच्छी लगी हो स्टोरी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कमेंट ऑन माई वीडियो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे करूं प्लीज बताना, और अगर आपकी कोई स्टोरी है ऐसी जो कि मैं अपनी जुबानी बताऊं आपकी स्टोरी को, तो मुझे वो भी शेयर कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है pjanapr@gmail.com। और अगर आपको मेरी ईमेल आईडी ना पता चले तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। बाय।